अमर सिंह मीणा। मीणा जी, आप यहाँ लोग क्यों आए हो? आप लोग यहाँ इलेक्शन है हमारे CEC के जी, CEC के इलेक्शन है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अच्छा, जो 3 साल बाद होते हैं। हाँ। तो जो आज चुनाव है, किस किस पद के लिए चुनाव है? आज एक तो वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए, हाँ, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए जी, एक ट्रेजरर के लिए जी, इनके लिए 2 तो मतलब निर्विरोध हो गए, 2 निर्विरोध, हाँ, अध्यक्ष और महासचिव। हाँ। जी, तो क्या लगता है कि आज किस किस की टक्कर है? टक्कर तो आपस में ये तो मालूम पड़ेगा, आपस में बराबरी जब लड़ते हैं तो दोनों कोई आपस में कम नहीं होता है। अच्छा, वो तो रिजल्ट ही बताया जाएगा। तो उसमें मतलब ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो नए चेहरे बन के आए हैं? तो मेरे को ध्यान नहीं। तो बिशंबर जी जो हैं, ये पहले भी संगठन में थे, अब वो मतलब नया चेहरा बन के आए, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो नया चेहरा बनकर आए, टीम से अलग आए जी, दिसंबर जी, टीम से अलग आए। टीम से अलग आए हैं। तो क्या लगता है, क्या पोजीशन है, मतलब किस किस की टक्कर है? देखो, बिशंबर जी या प्रेम सिंह जी की है? अब ये तो सर अब रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा। रिजल्ट तो आपके सामने आ गया, आपने वोट दिया? आया नहीं ना वोट दिया है आपने? वोट अच्छा, टोटल वोट कितना है? 125 टोटल वोट। तो ये 125 वोट जो है, ये 2 विभागों में बटेगा। अच्छा, पहले तो शायद इसके प्रेम सिंह जी थे वर्तमान में। हाँ। तो क्या उन्होंने काम नहीं करा तो इसलिए विपक्ष खड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो तो टक्कर में हर आदमी खड़ा हो जाता है, इसको अच्छा, अपना हर आदमी का अधिकार है। खड़ा तो जब होता है कि जब कोई काम नहीं कर रहा होता है, या कोई इसकी कार्यशैली में कोई नहीं, उसको जो आदमी इच्छुक होता है, अगर मेरी इच्छा है कुछ बढ़ने के लिए, हाँ, तो मैं डरूंगा थोड़ी, मेरा अधिकार है जी। लेकिन समर्थन भी तो चाहिए, वोट भी चाहिए समर्थन सर। होगा तभी तो वो खड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, किसी पार्टी से समर्थन होगा। मतलब इसमें भी गुट बढ़ चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुट तो नहीं है, लेकिन उसको नहीं सर, जब हारने के बाद में तो फिर आदमी एक अपनी बेइज्जती महसूस करता है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो हमारी संस्था है और सब मिलके काम करते हैं। ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन अपनी संस्था है, बड़ी संस्था है जो सारे लोग मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई हार भी जाता है फिर भी वो यहाँ काम करता है, संस्था में काम करता है, संस्था से बाहर। फिर क्या नाम है आपका? हरिओम मीणा।
मीना जी, कहाँ से आए हैं हरिओम जी आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। क्या वोट डालने आए हैं आज? नहीं, हम देख रहे हैं समर्थन में? इलेक्शन में क्या होता है। तो आप भी रेलवे के एम्प्लॉइज हैं? हाँ, मैं रेलवे में सीटीआई हूँ। टीटीआई हैं? अच्छा। देखिए अभी हम जानकारी ले रहे हैं कि आज जो यहाँ इलेक्शन हो रहा है, सीईसी इलेक्शन, और इसके अंदर 4 कैंडिडेट हैं। टोटल वोट जो 125 बताया जा रहा है। आइए और आगे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? श्रीकिशन। श्रीकांत जी, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जी। क्या आप भी वोट डालने आए? हाँ जी, हाँ जी। वोट डालने आए? नहीं, कमेटी के अच्छा, समर्थन है? हाँ जी, हाँ जी। वोटर हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब जैसे अभी तक हम देखते थे कि भाई पार्टियों के वोट होते हैं, अब संस्थाओं के भी वोट हो गए, यूनियन के भी वोट हो गए, और तरह तरह की अब एक चुनाव प्रक्रिया चली आ रही है। अगर हम घर में कपड़े भी लाएंगे उसका भी चयन करना पड़ता है। जी। तो आज किस किस की टक्कर हो रही है यहाँ? यहाँ पर मैं तो बाहर से ट्रांसफर हुआ, मेरे सीनियर साथी हैं, इनको पता है। आज ओके, अभी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? KR कौशिक। कौशिक साहब जी। सर अब यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? सब टक्कर का है, जब तक रिजल्ट ना निकले कुछ कहा नहीं जा सकता। टक्कर का है। आप वोट दिया है आपने? नहीं, मैं सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में है। तो सर कितने कैंडिडेट हैं यहाँ? यहाँ 4 पैनल है, चार लोग खड़े हुए हैं। 4 पैनल हैं? नहीं, पैनल तो अलग अलग है जी। जैसे वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए है, सीनियर प्रेसिडेंट के लिए है, ट्रेजरर के लिए भी है। अच्छा। हाँ, 4 सीटों के लिए है। अच्छा, एक हमारे दूसरे साथी, युवा साथी हैं जिन्हें पिंकू जी, आप तो शायद पदाधिकारी भी हैं और उपाध्यक्ष हैं? जी। नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जी। तो पिंकू जी, क्या लग रहा है कि मतलब किस किस की टक्कर है, और ये जो पैनल है ये क्यों खड़ा हुआ है? या आप लोग काम करने में कोताही बरत रहे हैं, या मतलब एक द्वंद्व वाली बात है ये? ऐसा है सर, सबका वोट देने का और पार्टिसिपेट करने का अपना संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार किसी का कोई मार नहीं सकता है जी। अब इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हो रहे हैं बाकायदा संवैधानिक दायरे में रह के, और उसमें पार्टिसिपेट लोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, वो तो और ये बात बेईमानी सरासर कहना कि लोग काम नहीं कर रहे। हाँ। जो लोग काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी लोग खड़े होते हैं, क्योंकि ये तो संवैधानिक तरीका एक होना भी चाहिए। नहीं पिंकू जी, ये तो बात पहले से आ रही है, जो काम करता है उसको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आज जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, और आज ट्रेड यूनियन से ज़्यादा अधिकार दिलाने का बात की जा रही है। जी बिल्कुल सही बात है। आप होलसेल पूरे इंडियन रेलवे में जहाँ भी देखेंगे, आप एक छोटी सी ब्रांच को भी देखेंगे ना, हमारा कार्यालय वहाँ मिल जाएगा। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का हर जगह हमारे लोग मिल जाएंगे। पूरे इंडियन रेलवे में हमारा बहुत बड़ा संगठन है, फैला हुआ है, और ये सब हमारी सेंट्रल कमेटी की देन है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय महामंत्री अशोक कुमार जी। और जी तो पिंकू जी, दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, गले मिल के काम करते हैं, लेकिन ये क्या कारण होता है कि एक दोस्त दूसरे का दोस्त जो है प्रतिद्वंदी हो जाता है? अगर मैं सीधी बात करूं कि प्रेम सिंह जी और जो आपके विशंबर जी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज एक दूसरे के सामने हैं। वो एक दूसरे के सामने नहीं है सर, चुनाव हो रहा है। नहीं, सच्चाई पाइएगा। वो उन्होंने पर्चा भरा है एक दूसरे का अगेंस्ट, वैसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे के विपरीत है वो। ये मैंने पहले भी कह दिया कि ये संवैधानिक अधिकार है अपना, और जब तक एक दूसरे के कोई अगेंस्ट खिलाफ नहीं होगा, फिर चुनाव का क्या मजा। सर अभी निर्विरोध भी चुना गया है अध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को, उनके सामने भी कोई ऐसा विकल्प नहीं था, तो उन्हें क्यों चुना गया? नहीं, विकल्प तो बहुत सारे थे। हाँ। लेकिन महामंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं है उनके सामने खड़े होने के लिए। तो इसका मतलब जो कोषाध्यक्ष जी हैं, जो सेंटर कोषाध्यक्ष जी, काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या उनका सीधेपन का फायदा उठाया जा रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा। फिर क्या फायदा उठाया जा रहा है? वो उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है, क्यों नहीं खड़े हो सकते? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी, ये जो चुनाव प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया है जी। इसमें यदि पक्ष और विपक्ष नहीं होंगे तो एक जो है स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जी। तो महामंत्री जी और अध्यक्ष महोदय का तो इतना मतलब एक तेज है ऑल इंडिया SC/ST में कि जितना भी एक परिवार है ऑल इंडिया रेलवे, इंडियन रेलवे का, ऑल इंडिया SC/ST का, उन्होंने सर्वसम्मति से महामंत्री और अध्यक्ष महोदय को अपना नेता घोषित किया। सर उनको कार्यशैली से जिताया गया या कोई मतलब एक दबंगी से जिताया गया? नहीं, उनकी कार्यशैली, उनका प्रेम, उनका समर्पण संगठन के प्रति, और उन्होंने जो एक अचीवमेंट किया है, एक छोटे से और बड़े एम्प्लॉय तक जो है सबका वो साथ देते हैं, और उनके अंदर इतने गुण हैं कि सबको वो एक परिवार की तरह और अपने बच्चों की तरह उन्होंने जो है प्यार दिया, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। और हमारा जो
प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो केस है, महामंत्री जी ने उसको पर्सनलाइज ले करके और सुप्रीम कोर्ट तक उसको लड़ा है। अपना इस उम्र में भी वो अपना इतना कीमती समय और अपना आराम नहीं करके जो है अपने समाज के लिए, संगठन के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सर रिजर्वेशन प्रमोशन वाली बात है, उसमें भी 156 का जो जजमेंट आया था वो कुछ आपकी फेवर में था, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही जिसके अंडर में काम कर रहा है, आप समझते हैं कि ये जो संस्था है एक पीपल के पेड़ के नीचे से राष्ट्रीय महामंत्री ने चलाई थी और आज वही जो एसोसिएशन है आज जगह जगह VIP जगह ऑफिस लिए बैठी है। ये तो देखिए, मैं जो ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन जो है महामंत्री जी का ये कह लीजिए कि उनका संघर्ष कह लीजिए, उनकी मेहनत कह लीजिए कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है इंडियन रेलवे में, जो अपनी ट्रेड यूनियन है उनके बराबर हक अधिकार हासिल करके और अपने एम्प्लॉय को के साथ जो है उन्होंने एक इंसाफ वाली मतलब बात की है। सर क्या लगता है आपको कि आज के जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक हो रहा है और जैसे कि अलीपुर के वक्ताओं ने बताया है कि ये बिल्कुल संविधान के दायरे में हो रहा है? यस, हमारा संगठन जो है फुले साहू अम्बेडकर विचारधारा पे चलने वाला संगठन है और इस संगठन में इसकी नींव ही जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखी गई। बाबा साहब ने जो संविधान दिया और जो लोकतंत्र दिया, ये पूरे विश्व में आज की डेट में प्रशंसनीय है और पूरा विश्व जो है हमारे बाबा साहब को नमन करता है, विश्व पुरुष हो गए हैं और उनकी विचारधारा पे चलने वाला संगठन तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र को आधारभूत मानक मान करके चल रहा है। सर ये मैं रोकूंगा आपको, सर क्या अनुमान लगता है कि कौन जीतेगा आज? मैं कोषाध्यक्ष की बात करूँ तो देखिए, जब चुनाव होता है तो एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूँ सर, मैं एग्जैक्ट पोल मैंने कर लिया है। बैलेट पेपर सर एग्जैक्ट पोल मैंने कर लिया है, आप एग्जैक्ट पोल पे आइए, कौन जीत रहा है? ये तो हम नहीं खुल के बताइए एग्जैक्ट पोल अभी काउंटिंग में नहीं है आप? कोई भी नहीं बता सकता है सर, मैं बता रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, प्रेम सिंह जी जीत रहे हैं, अच्छा लगता है? हम जी बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। एग्जैक्ट पोल यही होता है ना, मैं अंदर नहीं गया ना। लोगों की भावना जो एक लोगों की एक होता है तो वो जीत रहे हैं। प्रेम सिंह जी ने काम किया है तो वो जीतेंगे जी, ये कह रहे काम किया और फिर भी उनके सामने प्रतिद्वंदी। देखिए प्रतिद्वंदी होना तो बहुत आवश्यक है। देखिए मतलब उन्हें और अच्छा काम करेंगे, अपने प्रतिद्वंदी के अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, वही बात कर रहा था। कार्य का पता नहीं चलता। हमारे संगठन में दो तरह से चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान है, एक हाथ उठा करके, एक बैलेट पेपर पे, ठीक है जी। अभी अगर कोई भी कैंडिडेट उसको लग रहा है कि हम उससे अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अपना पर्चा भरता है, अगर लोगों का समर्थन उसको रहेगा तो वो जीत के आएगा। और जब जीत सर इसमें संगठन में समय देना पड़ता है सर, बच्चों से भी अलग रहना पड़ता है, काफ़ी दिन बाहर रहना। चलो आइए और जानकारी लेते हैं आगे कि एग्जैक्ट पोल में जैसे मालूम हो रहा है और हम बात करते हैं उन लोगों से किस तरीके की बात आती है और समर्थकों का ज़्यादा योगदान रहता है। तो आइए और हम बात करते हैं जिस तरीके की वोटिंग की बात होती है। हमारे बीच में सतीश जी भी हैं। सतीश जी क्या लग रहा है आज जो वोटिंग हो रही है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है सर। एग्जैक्ट पोल जैसे डिक्लेयर होता है तो किसकी जीतने की उम्मीद है जी, बताएं। अभी नहीं बता सकते सर एग्जैक्ट पोल आ चुका है, एग्जैक्ट पोल आ चुका है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी नहीं आया सर एग्जैक्ट पोल आ गया है, अभी आया नहीं सर 3 दिन पहले एग्जैक्ट पोल था, बताएं आप। अभी नहीं आया, नहीं आया सर, आप गुमराह कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोल आ चुका है। आइए और बात करते हैं सर क्या नाम है आपका? हाडीराम है। हरिराम? हाडीराम। हाँ। तो कहाँ से हैं आप सर? मैं मुरादाबाद से। सर आज आप वोट डालने आए, समर्थन में आए? समर्थन में आए हैं। समर्थन में आए। तो क्या लगता है कि आज का जो 4 लोगों का चुनाव है टक्कर अच्छी है? हाँ टक्कर अच्छी है सर। एग्जैक्ट पोल में क्या लगता है आपको? एग्जैक्ट पोल अभी उम्मीद नहीं है, जब तक सामने उम्मीद नहीं है सर, रिजल्ट आ जाए फिर एग्जैक्ट क्या करा जाएगा? रिजल्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। नहीं सर आपको पता है, आप सच्चाई नहीं खोल रहे हैं। सच्चाई है, सच्चाई नहीं खोल रहे सर आप, सच्चाई सच्चाई है। चलिए और बात करते हैं, ये साउथ के लोग हैं सर? मुंबई। अच्छा मुंबई से हैं आप? मुंबई से सर। अच्छा सर क्या नाम है आपका? मधुकर जादव। मधुकर जादव जोन का सीनियर, जोन का मैं ट्रेजरर हूँ सर। जोन के ट्रेजरर हैं जी सर। टोटल वोट कितना है सर? टोटल और 124 है। 124। तो सर 4 कैंडिडेट हैं जी। आपने भी वोट डाला है? जी सर। सर क्या लगता है किस किस की टक्कर है?
सर अशोक कुमार साहब बैरवा साहब का जो है पैनल वो निर्विरोध वो तो हो चुके हैं, मतलब उनका पैनल, और उन्होंने जिनको आशीर्वाद दिया है जी, बीके खोया जी, प्रेम सिंह जी, TR मीना जी और रवि कुमार जी, ये पक्के चुन के आएंगे। पैनल से जीत के आ रहे हैं, पैनल से जीत के आ रहे हैं सर। एग्जैक्ट रिपोर्ट है ये? जी हाँ, मैंने हमारे और से तो आपको बता दिया। वोट डाल दिया आपने, बहुत अच्छी बात कि कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनके मन में है कि कौन जीत रहा है, लेकिन सच्चाई ये बॉम्बे के लोगों ने बताया कि जो BL बैरवा जी और अशोक जी का जो पैनल है, उन्होंने वो अच्छे वोटों से जीत के आ रहे हैं। अभी कहते हैं ना कि नाई कितने बार अब सामने आने वाले हैं और काउंटिंग शायद अंदर स्टार्ट हो गई। हमारे जो लोग हैं वो अंदर काउंटिंग देख रहे हैं और सुचारू रूप से अच्छे ढंग से काउंटिंग करा रहे हैं। एक साथी और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील ढंडवाल। ढंडवाल जी, कहाँ से हैं आप? मैं सेंट्रल हॉस्पिटल। सेंट्रल हॉस्पिटल से प्रेसिडेंट। अच्छा, ओहो, तो आप समर्थन में आए, वोट डाला है? समर्थन में। तो क्या लगता है सर, किसका पैनल जीत रहा है? हमारे जोनल प्रेम सिंह प्रेसिडेंट जीत रहे हैं। वो जीत रहे। क्या दबाव में कह रहे हैं या खुशी खुशी में कह रहे हैं? नहीं, खुशी में नहीं, मुझे नहीं लगता जीत रहे हैं। जीत गए, प्रेम सिंह जीत गए, कोषाध्यक्ष जीत गए। हाँ, जीत गए। कोष अच्छा है इन पर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी है प्रेम जी। अच्छे हैं? हाँ, बहुत फिर प्रतिद्वंदी क्यों खड़े हो गए? नहीं तो और इनकी अपनी संविधानिक राइट है, वो तो होता है। चाहिए। आइए, हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं कि अभी नए हैं। और सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मुंबई से। वोट डाला है आपने सर? नहीं, मैंने नहीं डाला सर। समर्थन में आए? यस सर। सर क्या लगता है? अरे हमारे माननीय बीके खोया साहब जीतेंगे सर। बीके खोया साहब जीतेंगे? यस सर, खोया साहब ने काम करा है इसलिए जीत रहे हैं या मतलब एक क्या काम के आधार पर जीत रहे हैं सर? काम के हम सेंट्रल रेलवे पूरे इंडिया में उनका भ्रमण रहता है, सब लोगों से संपर्क रहता है, उस बेस पे जीतेंगे सर। सर चेहरे पे मुस्कुराहट है और खुशी नजर आ रही है, क्या लगता है आपका पैनल जीत रहा है? मैं VK गौतम, रनिंग ब्रांच प्रेसिडेंट जी। खोया साहब ने जो काम किया है, लोगों के लिए काम किया उन्होंने, बम्बई वाला जो भी है, और हर डिवीज़न हर जोनल में उन्होंने जो उनका जो व्यवहार है और हर काम के लिए तैयार रहते हैं, हर समय एक्टिविटी उनकी इतनी अपने भाइयों के लिए, SC/ST भाइयों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है और वो जीत के आएंगे, पूरा बहुमत उनके साथ है। SC/ST जिंदाबाद, VK खोया साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे।